सभी एंगल का इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए। अभी तक हमारे नेशन में दो नैरेटिव्स है, वन सुसाइड नैरेटिव है और एक मर्डर नैरेटिव है। अभी तक ऐसा कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस या क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है जो मर्डर थियरी को प्रेसिडेंस दे सके। सुप्रीम कोर्ट उसका रिटर्न ऑर्डर ने भी यही कहा कि रिया के खिलाफ एक विलिफिकेशन कैंपेन हो रहा है, सीबीआई इंक्वायरी के बाद जो भी सच आए वो सभी को क्लियर कर देगा। अभी तक मर्डर थियरी को कोई भी प्रेसिडेंस और कोई भी अपर हैंड अभी तक नहीं मिला है और 90% ऑफ द लोग वो ओपन माइंडेड होगा, किसी भी प्रेजुडिस के साथ नहीं होगा। बट अभी तक मीडिया ने बहुत सही तरह के आवाज उठाए, नो प्रॉब्लम, बट मीडिया का इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन और जो कुछ भी का इन्वेस्टिगेशन अभी तक कोई भी क्लिंचिंग एविडेंस सामने नहीं ला सका। ये भी एक ट्रूथ है। हमें सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे, ये दबाव का असर आप समझ रहे हैं मिस्टर राहुल ईश्वर, ये कहां से कहां पहुंच रहा है? सुशांत ने शुरू में तो सवाल पूछना भी अलाउड नहीं था, ये तो फैमिली ने रिलेंटलेस लड़ाई लड़ी कि ये सवाल तो सामने आए। भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुशांत को मर्डर किया गया। इसका मतलब ये नहीं है, ये कौन कह रहा है? वो एक अलग इश्यू है, वो बिल्कुल अलग इशू है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सुसाइड भी है तो अबेटमेंट टू सुसाइड तो कहा ही है ना, खुदकुशी के लिए उकसाना बहुत बड़ी चीज होती है। अर्शी खान अन्ना जी, शायद आपको याद नहीं है, कल मैंने ये बात बोली थी, शायद आपने सुना नहीं, कि मुझे रिया शक्ल से ही चर्च सी लगती हैं। उनकी शक्ल देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो ड्रग्स लेती हैं। तो आज वही बात आ गई है सामने कि वो इन सब चीजों से रिलेटेड हैं, कि उन्होंने ड्रग्स का कितना सेवन किया है, कितनी चीजें अपनी लाइफ के अंदर ली हैं, वो सीबीआई डेफिनेटली बताएगी। लेकिन मैं थोड़ा इनका नाम बोल अर्शी जी, आप चेहरा देखकर बता देते हैं कि कौन ड्रग्स लेता है? हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत आम है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये बहुत आम चीज है। अगर खुलकर बोला जाए तो बहुत सारे लोग, आई एम सो सॉरी सर, आई एम नॉट टॉकिंग विद यू, आई एम टॉकिंग विद अंजना, क्योंकि यहाँ पर बहुत आम चीज है। यस, ये बहुत आम चीज है यहाँ पर इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं कि ये ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं और उन नशे की हालत में क्या क्या कांड कर जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, इनको खुद नहीं पता रहता है। तो डेफिनेटली अब सीबीआई बताएगा। मैंने जैसा कि कल बोला था कि मुझे शक्ल से ही चर्ची दिखती हैं। तो नासिर अब्दुल्ला जी, बिल्कुल नासिर अब्दुल्ला जी, देखिए बात शुरू होते हुए कहां पहुंची। एक दो शोज पे कही थी ये बात कि बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कोई ऐसा ये कि गैंग भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकते हैं। ये मैंने भी हाल ही में आपके शो पे ही बोला था, लेकिन वो फिर भी अलग बात है। वो जो अभी जो इन्होंने वो जो बात बताई थी अबाउट वो जो कर्नल जो थे ना मधुकेश्वर जी, हाँ, उन्होंने बताई थी, तो वो दैट इज अनदर केस, दैट इज अबाउट आतंकवाद। दिस इज अबाउट सुइसाइड, अबेटमेंट टू सुइसाइड एंड मे बी अ मर्डर फॉर पर्सनल रीजंस, एनिमिटी, जो भी वजह हो। तो मैं एक्चुअली यही कहना चाहता था, शुरुआत कहाँ से हुई थी कि कंगना रनौत ने ये बात कही। पहले वो बहुत सब लोग बंदरों की तरह नाच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर उसके बाद ये बात आई कि भाई उसका ह्यूमिलिएशन हुआ, सबका ह्यूमिलिएशन हो रहा है, मेरा हुआ है कोई 12 दफा, मैंने तो सुसाइड नहीं की। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वो इंसिडेंट हुआ, ऐसे हुआ, वो हुआ, इसलिए वो ऐसे हो गए। गलत बात है, इतने कमज़ोर आदमी नहीं थे, वो एक्चुअली जवान थे। मुझे एक सुपरस्टार ने सेट पे मेरी बेइज्जती की थी, नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई डोंट वांट एनीथिंग आउट ऑफ इट, लेकिन ऐसा होता है और बर्दाश्त अपना करने की इंसान में क़ुव्वत होती है। बहुत से लोग जो आते हैं स्ट्रगलर्स, उनको बहुत सारी बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन, मजाक उड़ाना बर्दाश्त करना पड़ता है, तो ये भी अलग बात है। नासिर साहब, आप जैसा इतना जिसे कहते हैं सीजन्ड एक्टर, अगर वो सच नहीं बोलेगा तो बाकियों की हिम्मत कहां से आएगी? आपको बताना चाहिए कौन था वो स्टार, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है सर। इसकी इजाजत कोई देश का कानून नहीं देता है कि कोई बड़ा स्टार किसी के साथ बदतमीजी करे। सुनिए, मैं आपको ईमेल में भेज दूंगा कौन सा था, फिर आप बाद में बता दीजिएगा। कोई ऐसी बात नहीं थी, उसमें गलती थोड़ी सी मेरी थी, लेकिन गलती थी, मैंने कोई पंगा नहीं लिया था। लेकिन वो बात मैं फिर करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कोई अगर आपकी बेइज्जती हो जाए, जैसे शाहरुख खान और सैफ अली खान ने नील, नितिन, मुकेश की
की टांग खींची थी एक शो में, वो अवार्ड ऑलरेडी शो में। डिसाइडेड रहता है, बट वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि हम आपके साथ ऐसा करने वाले हैं, तो वो आपकी तरफ से रहता है कि नील नितिन नहीं, मुकेश ने उनका जवाब दिया। मधु जी, हमें पता है, हमें हमारे साथ भी बहुत होता है। पत्थर का जवाब ईंट से दिया उन्होंने। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वहीं के वहीं खड़े खड़े बदला ले लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है।